ये इंग्लिश की बुक है। इंग्लिश लिखो हाँ किते जाऊँ किते कब्रिस्तान इंग्लिश की किताब लैके जानी नहीं हाँ लगने वास्ते किन्ने सीखे डिक्शनरी ले बारिश की वजह से जिन जगहों पे तो पानी खड़ा रह गया है उन फसलों को तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, और जिनमें कम रहा है तो वो फ़ायदा ये है हो गया कि खुश्क हो गई हैं और पानी दूसरा जो लगाना था तो उसकी बचत हो गई है। तो अब तीसरा पानी वो जब पकने पे तैयार होगी तब लगेगा। अब मौसम फिर भी बता रहे हैं कि अभी बारिश वाला है, अब अल्लाह ही बेहतर करे है। और ये जी तोड़ी लेके जा रहे हैं जानवरों का जो भूसा होता है जिसे कहते हैं तोड़ी। ये जहाँ जहाँ रखी थी वहाँ से लेके जा रहे हैं कि कहीं लोग ही ना उठा के लेके जाएं। वीडियो में कमेंट किसी ने पूछा था, मेरे दोस्त मतलब जो सब्सक्राइबर थे उन्होंने पूछा था यहाँ से लाहौर कितना है। तो लाहौर है तकरीबन 35 किलोमीटर है बाय एयर, मतलब अगर स्ट्रीट चेक करें तो वैसे 46 किलोमीटर है बाय रोड। एक नई खबर है कि 18 तारीख को क्या होने जा रहा है वो पहले बता ही देता हूँ। हमारे गांव के साथ एक गांव है खप्पर की। अब मुझे ये नहीं पता कि खप्पर की क्यों कहते हैं, बट उसका नाम खप्पर की है। बचपन से सुन रहे हैं, जैसे हमारे गांव का नाम था चासी गिल, तो हम तो यही सोचते हैं कि चासी गिल इस वजह से रखा गया क्योंकि यहाँ जट लोग ज़्यादा हैं। गिल एक गोत है, वैसे हमारी कौम जट है, उनके आगे जैसे सब कोस गोत होती है तो वो गिल, तो यहाँ ज़्यादा थे इस वजह से चा चक्के गिल, मतलब एक जो इलाका ही गिलों का, इस वजह से। तो वो इलाका जिसके बारे में बता रहा हूँ खप्पर की, वो साथ हमारे गांव से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। तो वहाँ होने जा रहा है मेला, और मेले पे कबड्डी, घोड़ों का डांस और मुख्तलिफ जो इंटरटेनमेंट शो है ना वो आएंगे और आपको बराह रास्ता उस पर दिखाएँगे। वो लोग हम स्पेशली बनाएंगे मेला किस तरह लगता है और मेले में क्या क्या चीज़ें। उसके बाद कबड्डी का एक अलहदा बनाएंगे, और इसके अलावा जो मुख्तलिफ इवेंट्स हैं उनको भी आप तक पहुंचाएंगे। तो 18 डेट वाला आपने व्लॉग लाजमी देखना है और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि शहर में बैठे ये फिर यूट्यूब का ही सहारा होता है कि आप सारे इवेंट देख सकते हैं। तो हमारा काम है आप तक गांव की खूबसूरती पर जाना और अच्छे अच्छे व्लॉग आप तक लेके आना। चल रहा है ख़ज़ां का मौसम। ख़ज़ां का मौसम सर्दी, और सारे ख़ज़ां का मौसम यह है कि पत्ते सारे झड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। दरख्त देखें, दरख्तों की भी टिंडे हो गई हैं, सारे पत्ते झड़ गए। कुछ एक है जामुन का दरख्त है जो बचा है, और कोई फूल छूल और दोबारा फ्रेश जितने भी दरख्त हैं उनकी शाखें निकलना शुरू हो जाएंगी। और बड़ा ज़बरदस्त बाहर का मौसम होता है, हल्की हल्की ठंड होती है और अच्छा मौसम होता है बाहर वाला। ये ज़्यादा सर्दी वाला अच्छा नहीं और ज़्यादा गर्मी वाला नहीं, बट जो बाहर वाला मौसम होता है, एक तो हर तरफ ग्रीनरी होगी, हर तरफ पौधे निकल रहे होंगे, फूल निकल रहे होंगे, और एक तरफ इन्वायरमेंट भी बहुत कूल हो जाएगा। थोड़ा सा बताता हूँ, ये है जी गोबर है, ये जानवरों का जो वेस्ट है इसको यहाँ रखा हुआ है कि जब ये फसल खाली होगी तो खाद के तौर पे इसके अंदर बिखेर देंगे और एज एक खाद यूज़ करेंगे, और ये बड़ी मुफीद की होती है। और ये क्या मरुंडा है, पंजाबी में से मरुंडा कहते हैं और उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, इंग्लिश का भी नहीं पता, ये आप लोगों ने बताना। इसमें चावल होते हैं और चने होते हैं, और इसके अलावा गुड़ होता है। चीनी डाल लें वो आपकी मर्ज़ी, वैसे गुड़ डाला जाता है। यह मुझे मरुंडा, और ये सर्दियों में मोस्टली होता है क्योंकि जो चावल हैं इनको बनाया जाता है, जैसे आपने रेडियो वाले फटान देखे होते हैं उन पे वो चावल वगैरह भून रहे होते हैं, चने या मूंगफली, उनसे बना लें, या गांव के अंदर वो होते हैं जो भूनने वाली होती हैं औरतें होती हैं, उनसे बना के चने और चावल और उसके अलावा इसके अंदर गुड़ मिक्स करें वो गर्म करके, उसके बाद ये तैयार। और ये सर्दियों में ज़्यादा मोस्टली खाते हैं, गर्मियों में क्या नहीं खाते होते, पता नहीं, ये रीज़न नहीं। बड़ा टेस्टी है और बड़े अच्छे से टाइम पास करवाएगा आपका।
और मरुंडा डाला है मुर्गियों को, ये देसी मुर्गियाँ। सबसे मुश्किल काम ये होता है कि जब आपका पैकेज ख़त्म हो जाए। तो अभी जोंग का पैकेज हमने एक्टिवेट किया है और 160 GB मिले। जोंग वाले भी क्या है, उन्होंने स्कीम लड़ाई हुई है 80 GB सुबह और 80 GB शाम। चलो करना तो पड़ेगा वीडियो बनाने के लिए, फिर ये तो चलता ही रहता है ना। तो गाइस अभी आपको गांव के व्यू प्यारे प्यारे दिखाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। तो चलें आपको दिखाते हैं गांव के खूबसूरत व्यूज़। और टायर वाली गेम यकीनन आपने बचपन में खेली होगी, और जो बचपन में गांव में रहते हैं उन्होंने ज़रूर ये खेली होगी गेम। बहुत मज़े की गेम। और ये बारिश के बाद एक तो फ़ायदा ये हो गया कि फसल अच्छी खासी बढ़नी शुरू होगी। इसको हमने खाद डाल दी थी और अब ये देखें। और ये रक्शे वाला जी अमरूद की पेटियाँ लेने जा रहा है।